नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानाथी। जैसा मैंने कहा था कि बुक्स की सीरीज में हम दुनिया के बेहतरीन राइटर्स की सबसे अच्छी बुक्स को डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये जो बुक है स्पेशली आप अपने आसपास के लोगों से कैसे संबंध बनाए रखें, अच्छे बनाए रखें, छोटी छोटी बातों पर संबंध खराब ना हो। तो डेल अमेरिका में दो कार्नेगी बड़े फेमस रहे, डेल कार्नेगी और दूसरे एंडी कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी स्टील मैन्युफैक्चरर थे, अमेरिका के बहुत बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर। और डेल कार्नेगी की अगर हम बात करें तो अमेरिकन राइटर हैं, लेक्चरर हैं, डेवलपर हैं। फेमस कोर्सेज रहे इनके सेल्फ इंप्रूवमेंट में, सेल्समैनशिप में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में और इंटरपर्सनल स्किल्स में। तो चलिए कंटेंट पर आ जाते हैं। इन्होंने क्या, ये जो बुक है 4 पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने 3 गोल्डन रूल्स दिए लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध कैसे बनाए रखें उसके लिए। तो पहला जो चैप्टर है उससे रूल, पहला चैप्टर इनका, इफ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर बीहाइव। इससे रूल निकल के आया, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। तो मिस्टर कार्नेगी कहते हैं अगर आपको लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने हैं तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि आप क्रिटिसाइज ना करें, डोंट क्रिटिसाइज, यानी कि किसी की निंदा ना करें, आप किसी की आलोचना आप ना करें, आपको किसी की निंदा नहीं करनी। हमारे यहाँ कबीरदास जी रहे, उन्होंने कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। अच्छा, वो कह रहे हैं कि निंदा करने वाले लोगों को आसपास रखिए, और ये कह रहे हैं कि मिस्टर कार्नेगी कह रहे हैं कि निंदा करनी ही नहीं है। कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग मानसिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते कि वो अपनी निंदा को सुन पाएं, उसको सह पाएं, उसे समझ पाएं। ज्यादातर लोग अपनी निंदा करने वाले व्यक्ति को एक दुश्मन के रूप में देखते हैं, अपने शुभचिंतक के रूप में कतई नहीं देखते, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो उनका विरोध कर रहा है और बुरा मान जाते हैं। तो सामान्यतः वो सबसे पहली बात उन्होंने कहा, अगर आपको संबंध अच्छे बनाए रखने तो क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं करना। दूसरी बात उन्होंने कंडेम नहीं करना है। कंडेम से मतलब क्या है, मतलब तीव्र विरोध किसी का नहीं कर देना, जजमेंटल नहीं हो जाना। कई बार लोग ऐसे, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी वजह से ये क्यों, तुमने ये क्यों नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या है कि वो ये जताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप किसी को क्रिटिसाइज भी ना करें, कंडेम भी ना बन, जज ना बन जाए, किसी पर दोष ना लगा दें कि तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ये नहीं किया। तीसरी बात वो कहते हैं कंप्लेन बिल्कुल मत करो। वो कहते हैं कंप्लेन करने वाले लोग, शिकायतें करने वाले लोग पसंद नहीं किए जाते। अच्छा, कंप्लेन के साथ एक और बात होती है, व्हेनेवर यू कंप्लेन, जब भी आप किसी बात को लेके कंप्लेन करते हो, जब भी आप किसी बात को लेके शिकायत करते हो, तो व्हेनेवर यू कंप्लेन यू मेक योरसेल्फ विक्टिम, आप अपने आप को क्या बना लेते हो, पीड़ित। तो पहला नियम उन्होंने क्या बताया कि क्रिटिसाइज नहीं करना, यानी निंदा नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी, आपको कंडेम नहीं करना, यानी किसी की तीव्र आलोचना जो होती है या किसी में दोषारोपण नहीं करना है, किसी पर दोषारोपण आपको नहीं करना। ये संबंध खराब करते हैं ये चीजें। तीसरा उन्होंने कहा कंप्लेन, यानी कि शिकायत भी आपको किसी चीज की नहीं करनी। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आपके संबंध खराब होंगे ही होंगे। अगली बात पे अगर हम आए, फिर वो कहते हैं रूल नंबर, प्रिंसिपल नंबर 2 उन्होंने बताया, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। अब ये देखो कितने शब्द आए, ऑनेस्ट, ये दूसरा जो चैप्टर है उससे निकल कर रूल नंबर 2 आया। अगर समय होगा या आप लोग चाहेंगे तो मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा, ठीक है, कि इंग्लिश में उन्होंने क्या कंटेंट दिया होगा। तो पहला शब्द आया गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं कि आप कैसे एप्रिसिएशन दें, ऑनेस्ट, ईमानदारी भरा, सच में जो है, और सिंसियर मतलब किसी तरह के बनावटीपन ना हो, झूठ ना हो आपके एप्रिसिएशन में। कहने का मतलब वही कहते हैं कि अगर कहीं किसी की प्रशंसा की जा सकती है, कहीं अप्रिसिएशन देने लाइक कोई बात है, तो आप कहिए आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, आई रियली अप्रिशिएट इट, या जो कुछ भी, किसी भी रूप में। अगर आप किसी, हमारे ज़्यादातर लोगों की आदत क्या है, निंदा करने की, कमियां निकालने की। अप्रिशिएट लोग कम करते हैं और अप्रिशिएट करने वाले लोग पसंद किए जाते हैं। तो सिंपल सा वो क्या करें, तो गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिशिएशन। बटरिंग नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चापलूसी नहीं करनी। वो ये इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में कुछ खूबियां होती हैं, हर व्यक्ति में कमियां हैं, हर व्यक्ति में अच्छाइयां। तो जिस व्यक्ति के साथ आप हैं उसके बारे में जो अच्छे काम उसने किए हैं उसको अप्रिशिएट ज़रूर करिए, ये आपके संबंधों को मजबूत करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल उन्होंने बताया। थर्ड पार्ट में अगर हम बात करें तो देखिए ये 3 रूल एक साथ निकल कर आ गए। अगर हम देखें तो देखिए, फर्स्ट रूल मैंने आपको बता दिया, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। दूसरा, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। प्रिंसिपल नंबर 3 क्या है,
अराउज इन अदर पर्सन एन ईगर वॉन्ट। अराउज मतलब किसी में जगाना, लेके आना किसी में, मतलब किसी को इस परिस्थिति में लाना या कुछ ऐसा काम करना या उसके सामने कुछ ऐसा कि उसमें तीव्र इच्छा जग जाए। क्या किसकी जग जाए? ईगर वॉन्ट। ईगर वॉन्ट क्या, इससे रिलेटेड उन्होंने जो चैप्टर जो 3rd शुरू हुआ है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग से उन्होंने एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि मैं क्या होता था, समर्स में फिशिंग के लिए जाता था, मछलियां पकड़ने के लिए जाता था, तो मुझे स्ट्रॉबेरीज पसंद है और पेस्ट्री पसंद है, लेकिन जब भी मैं फिशिंग के लिए जाता हूँ तो मैं पेस्ट्रीज नहीं ले जाता, मैं स्ट्रॉबेरीज नहीं ले जाता। मैं क्या ले जाता हूँ? मैंने समझा फिशेस को क्या पसंद है, मछलियों को क्या पसंद है, उनको वॉर्म्स पसंद है, ग्रासहॉपर्स पसंद है। तो मैसेज क्या देना चाहते हैं? वो ये देना चाहते हैं कि आप जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए जा रहे हैं, जिससे संबंध अच्छे बनाने हैं, जिससे काम करवाना है या जिससे काम करना है, उसकी इच्छाओं को समझिए, उसकी पसंद को समझिए कि वो क्या चाहता है। बजाय बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी इच्छाएं, अपने मन की चीज़ें, अपने पसंद लोगों पर थोपने लगते हैं। तो ऐसे लोग नापसंद किए जाते हैं, ऐसे लोग पसंद नहीं किए जाते। तो सिंपल सी बात क्या है कि आप या तो आप सामने की पसंद को समझिए या फिर आप अराउज करिए उसे। जब आप, सिंपल सा एग्जांपल वो दे रहे हैं कि जब कीड़े मछलियों के सामने आते हैं तो मछलियां उन कीड़ों को खाने आ जाती हैं और वो पकड़ी जाती हैं। तो कीड़ों को उस पिंस में या किसी भी तरीके से फंसा के क्या किया गया? अराउज किया गया फिशेस को। उनमें ईगर वांट आती है, चाहती हैं मछलियां उनको, कीड़ों को खा जाना, पकड़ने के लिए। तो आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हो, अराउज द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। तो देयर आर 3 रूल्स। नटशेल का मतलब संक्षेप होता है। तो उन्होंने 3 रूल बताए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उससे 3 रूल निकल के आते हैं। आई होप कि आगे वाले जो सेशंस हैं उनमें हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। आप इस सीरीज से जुड़े रहेंगे तो दुनिया की बहुत सारी बुक्स हो सकता है आपने पढ़े हो, बहुत सारी बुक्स के आपने नाम सुने हो। ज़्यादातर जो बुक्स आपने नाम सुने हो, जो फेमस बुक्स हैं, वो सारी आपको हमारी सीरीज में मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।